गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु है ज्ञान के दाता यही नैया तिराते हैं। गुरु है ज्ञान के दाता यही नैया तिराते हैं। गुरु बिन कौन है अपना यही प्रभु से मिलाते हैं। गुरु बिन कौन है अपना यही प्रभु से मिलाते हैं। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवों से आगे हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवों से आगे हैं। हुई कृपा जहाँ गुरु की उसी के भाग्य जागे हैं। हुई कृपा जहाँ गुरु की उसी के भाग्य जागे हैं। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं मेरे गुरुदेव की महिमा सदा जग से निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा सदा जग से निराली है। यहाँ खुशियाँ सदा मिलती यहाँ होती दिवाली है। यहाँ खुशियाँ सदा मिलती यहाँ होती दिवाली है। गुरु शरणं 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 सुते सुयावी पढ़ी बुद्ध जीवी नय विष से पंडिये आसु पन्ने घोरा महुता अबलम शरीरम भारंड पखीव चये पमते। अनंत अनंत
मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शिव श्रवण रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के चरणों में कोटिश वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ इस पावन प्रांगण में आए, गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद है आप सभी की सुंदर पुरुषार्थ को। आप सब कितने प्यारे हो, कितनी सुंदर लगन है आपके अंदर। हमारे आने से पहले ही आप लोगों का आगमन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सब भी एक बार मिलकर अपने सहयोगी जनों का, जिनके सहयोग से आप इस आंगन में आ रहे हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करो, उनको धन्यवाद दो अपने सभी सहयोगियों के लिए। शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद आप सबका। बहनों से कहूँगी ये पंक्ति थोड़ा अच्छे से बना लो, एक दूसरे के पीछे बैठो। ये सभा बड़ी सुंदर लगती है जब पंक्तिबद्ध बैठते हैं। देखो अपने आप को देखो, जो पंक्ति में नहीं बैठे, और ये खाली जगह नहीं छोड़नी। पहले पीछे वाली बहनें उठकर यहाँ आगे आ जाएं। पीछे जो बहनें, जिंदगी की कुछ बातें मैं आज जिनकी आपको शुरुआत करनी है, कुछ को तो पता होगा, लेकिन बहुत सारे जो नए लोग आए हैं, जिस समय भी व्याख्यान माला प्रारंभ होती है तो मेरा मन रहता है कि आप अपनी सुबह को मंगल में बनाएं, अपनी सुबह को ऊर्जावान बनाएं। फिजिकल डाइट के लिए हम कुछ मायनों में अवेयर हो जाते हैं, चाहे डॉक्टर के कहने से या फिर गुरुओं के कहने से थोड़ा सा अवेयर हो जाते हैं, लेकिन इमोशनल डाइट की ओर हमारा ध्यान नहीं है, जीरो। तो आज मैं आपको थोड़ी सी इमोशनल डाइट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो हमारी मेंटली हेल्थ को पावरफुल बनाती है। इमोशनल डाइट, अगर हमारी मेंटली हेल्थ अच्छी है तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। 60%, 70% हम अपने मन से बीमार होते हैं। अगर आपका मन अच्छा है, स्वस्थ है, खुश है,
आनंदमय है, तो आपके शरीर की बीमारी अपने आप ही दूर हो जाएगी। तो उस मेंटली हेल्थ को अच्छा करने के लिए गुड मॉर्निंग आप सभी बोलते हैं ना, क्या? लेकिन मैं ये वाली गुड मॉर्निंग वो भी आपको बताऊंगी कि क्या बोलना है। अच्छी सुबह। कुछ शब्दों का, कुछ लैंग्वेज का प्रचलन ऐसा हो गया है कि अगर उस भाषा में, आज की भाषा में बोला जाए तो लोग अट्रैक्ट होते हैं। पता नहीं कैसा जमाना आ गया है। पुराने समय की कुछ बात की जाए तो उसको बैकवर्ड समझा जाता है और लोग उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर आज के ढंग से ही समझाना, बातें वही हैं, सारे थीम वही है, लेकिन उसका थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। सब कुछ वही है। सत्य संगति और कुसंगति की बात कहूं तो महाराज बड़े पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की बात करूं तो आज के युग की है वही, परोसा वही जा रहा है, लेकिन शब्दों का हेरफेर है। तो कोई बात नहीं, आज बात करते हैं थोड़ी सी मेंटली हेल्थ की। तो उसके लिए मेरा आप सभी से एक क्वेश्चन है। मेरा मन रहता है, देखिए मैं आपको बार बार एक ही बात कर रही हूं कि इसको प्रोफेशनल कोई प्रवचन मत समझना, व्याख्यान नहीं। मैं अपने जीवन में जो कर रही हूं, मेरा मन है कि आप भी उससे जुड़ें, अपनी सुबह को, अपनी जिंदगी को, अपने दिन को, अपनी लाइफ को अच्छा बनाएं, सुंदर, सुकून वाला, चैन से। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूं, जब सुबह आप उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप लोग जो रूटीन में करते हैं, आगे बैठने वाले, उनसे नहीं, युवा बच्चों से, मेरे युवा भाइयों से और युवती बहनें आई हैं, बच्चियां हैं, उनसे पूछना चाहूँगी कि सुबह उठकर सबसे पहले क्या करते हो? आप करते हैं? ये बच्चे बैठे हैं, आपसे पूछना चाहूँगी क्या करते हो सबसे पहले उठकर? ईमानदारी से बताना, सबकी बात सुनकर नहीं कि हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं और हम ये करते हैं। सच्ची सच्ची बताना कि क्या करते हो। सबसे फर्स्ट आंख खुली आपकी तो आपने क्या किया? हाँ, मोबाइल सबसे पहले। सही बताया उन्होंने, आप लोग भी हैं उसमें बीच में, कि सबसे पहले आंखें खुलते ही एक बात याद रखना, आंखों में रिसीविंग पावर सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा कोई सामान इकट्ठा करती हैं, सबसे ज्यादा कोई मैटर इकट्ठा करती हैं तो वो हमारी। और मोबाइल की एनर्जी कैसी है? हाँ, क्या है? रेडिएशन रेस। आंखें खुलते ही सबसे पहले आपकी आंख में क्या गया? तो दिन भर आपके साथ क्या है? दिन भर आज पूरे वातावरण में अब सबसे ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा किसी चीज की है तो वो किसकी है? मोबाइल की। आपने सबसे पहले उठकर अपनी आंखों में रेडिएशन ले लिया। जो आपने सुबह सबसे पहले, ये 5 इंद्रियां हैं हमारी, इन पांचों का अपना अपना फील्ड है। आपके कानों ने सबसे पहले जो सुना वो दिन भर आपके साथ रहेगा। आपकी आंख ने सबसे पहले जो देखा वो दिन भर आपके साथ रहेगा। आपकी जिह्वा ने सबसे पहले जो बोला उसकी एनर्जी, उसकी पावर आपके साथ
साथ रहेगी। आपके हाथों ने, बॉडी, हमारे हाथ, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, पांव ने सबसे पहले क्या किया, तो ये थोड़ा सा आज सीखना है। जब आपकी आंखें खुलती हैं तो मेरी ये बात जरूर मानना, आपको सबसे पहले मोबाइल नहीं देखना। अभी आप एक बात और कह देंगे, हमारे सब टाइम देखते हैं। जब मोबाइल नहीं था तब टाइम देखते थे या नहीं? उठते थे या नहीं? इतनी पावर है हमारे भीतर। अगर आप रात्रि में सोते हुए 3 बार ये बोल दो कि मुझे इतने बजे उठना है, तो आपकी नींद जरूर खुलेगी। मैं कभी कोई घड़ी कुछ लेकर नहीं सोती, लेकिन सोचती हूँ मुझे 2 बजे उठना है तो 2 बजे आँख खुलती है। मैं सोचती हूँ मुझे 3 बजे उठना है तो 3 बजे, पक्का गारंटी से मैं सही बात कह रही हूँ आपको। आप भी आजमा कर देखना, 3 बार सोते समय ये संकल्प लेना कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है। भले ही आप परमाद में आलस में लेटे रहो, लेकिन आपकी आंख जरूर खुलेगी। मोबाइल आने से पहले वॉल क्लॉक लगा लो, कुछ और इंतजाम कर लो। अगर अपने आप को सेव रखना है, बेचैनी से, घबराहट से, परेशानी से बचना है, और आप तो सबसे पहले मोबाइल ऑन करके क्या देखते हैं, किसका मैसेज, किसका वीडियो, अपनी आंखों में सबसे पहले क्या डाला। अब यहाँ तो आप सभी सामायिक की ड्रेस में बैठे हो और इतने प्यारे लग रहे हो। आप सबको देखकर लगता है जैसे आप जीवन में कोई भी पाप नहीं करते होंगे। ये परमात्मा की वेशभूषा, ये बाना ऐसा है। आप सबको देखकर, सामायिक में किसी को भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है धर्म सभाएं जब रोशन होती हैं सामायिक से, शायद जिंदगी में कोई पाप नहीं करता होगा। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब आँख खुले सबसे पहले अपने गुरु का, अपने माता पिता का, भगवान का चित्र देखो। वो ब्लेसिंग की एनर्जी आपकी। कभी भी जिंदगी में कोई अश्लील वीडियो सुबह उठकर नहीं देखना। पूरा दिन बर्बाद, जिंदगी को बर्बाद मत करना। सबसे पहले यहाँ पर जो जा रहा है वो दिन भर आपके साथ रहेगा। जिभा से क्या बोलना है आपको? देव, गुरु और धर्म को मेरा। ये शायद पहले भी मैंने सिखाया था आप लोगों को, लेकिन आज सीख लेना। ये 3 बार बोलना है। क्या? देव, गुरु और धर्म को मेरा वंदन। दूसरी लाइन बोलनी है आपने, आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई गुड मैसेज जरूर मिलेगा। आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई गुड मैसेज। सुबह में उठकर ये थॉट आपकी पूरे ब्रह्मांड में जाएगी, और जहां एनर्जी को लेकर आपके पास आएगी। सम गिविंग एंड मोर रिसीविंग, सम गिविंग एंड, ये आपके पास होगा। तीसरी लाइन आपको बोलनी है कि मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में है। क्या? मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर परमात्मा की शरण में है। याद रहेगा? याद रहेगा सबको? कल से ही आप शुरुआत कर देना, ये साधना है। मैं ये नहीं कहती कि आप 1 घंटा भर बैठ के ये करो वो करो, नहीं। आप चलते फिरते भी थोड़ी धर्म की आराधना करो। जो समय है आपके पास, बहुत कम समय है। सब यही कहते हैं महाराज जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। और कितना टाइम पास करते हैं? क्या कितना टाइम, क्या कहते हैं? टाइम पास। तुम टाइम को पास कर रहे हो, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। हाँ, किसको पास कर रहा है? तुम जिसके साथ टाइम पास कर रहे हो, टाइम तुम्हें पास कर रहा है। तुम पास हो रहे हो, तुम पुराने हो रहे हो। वक्त को कोई पास नहीं कर सकता, वक्त हमें पास कर रहा है। हमें इस वक्त की कीमत को समझो। सुबह के टाइम आपने ये 3 चीजें बोली अपनी जिह्वा से,
और एक बात और कहना चाहती हूँ, मोबाइल नहीं छूटता, वो हमारी मस्ट ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, लेकिन उसका सदुपयोग आप कर सकते हो। कैसे? जब किसी को फ़ोन करते हो या किसी का फ़ोन आता है तो हेलो नहीं बोलना। क्या बोलेंगे? बोलते हैं सब जय जिनेंद्र। हेलो कौन बोलता है? हेलो क्यों बोलते हैं हम, पता है आपको? क्यों बोलते हैं? कहाँ से चला ये शब्द? हम सब हेलो बोलते हैं, क्यों? आपको पता है? नहीं पता। जिसने फ़ोन बनाया था सबसे पहले, उसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम हेलो था। उसका नाम क्या था? उसका नाम हेलो था। उसने 2 सेट बनाए और उसको कहा कि बाजू के रूम में तुम जाओ, इधर से मैं देखता हूँ मेरी आवाज़ तुम्हारे पास आ रही है। तो अब जो उसका नाम था उसने वही बोलना था। उसने क्या बोला पहले? हेलो, उसका नाम बोला उसने। और उस दिन से लेकर आज तक हम उस हेलो के नाम का जाप करते। उसको मरे हुए कितना टाइम हो गया, और आज हम उसका जाप कर रहे हैं। और बच्चे किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हेलो, हाय, 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 हाय भी बोलते हैं ना, हाय। आपने सुंदर बंगला बनाया और कोई आकर कह दे हाय इतना बड़ा, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा वो व्यक्ति? उसने हाय डाल दी। आप कहते हैं ना, पता नहीं मेरे घर पे किसकी हाय पड़ गई। और जो दिन रात हाय 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 करते हैं, हाय। आज के बच्चे सिखाओ उनको हाय की एनर्जी कैसी है। अब तो गुड मॉर्निंग भी चला गया, अब तो हेलो हाय। पहले थोड़ा सा गुड मॉर्निंग कर लेते थे, जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्ते, राम राम, राधे श्याम करते हैं। अभी लोग कुछ जागे हैं, लेकिन बच्चों को कहते हैं नहीं, सारे दोस्त हंसते हैं हम जय जिनेंद्र बोलते हैं तो सब हंसने लग जाते हैं। हंसने दो, एक दिन वो भी सीखेंगे। अपने बच्चों को सिखाओ, पूछो। माता पिता बैठकर बच्चों से, क्या कभी आपने ये बात पूछी कि आप जब अपने दोस्तों से फर्स्ट मिलते हो तो क्या बोलते हो? आपने पूछा अपने बच्चों से? नहीं पूछते। हाय की एनर्जी। तो आज से अगर आपने दिन में 50 कॉल किए या सुने तो 2 बार जय जिनेंद्र, 1 बार फोन रखते और 1 बार, तो कितने बार जिनेंद्र भगवान का जाप हो जाएगा? जो अपनी जिह्वा से जय जिनेंद्र बोलता है उसको ये चेहरा बहुत सुंदर मिलता, होंठ, दांत, अट्रैक्टिव, सुंदर। यहाँ सौंदर्य भी मिलता है और जिह्वा में एक ताकत आती है, एक रस आता है, एक शक्ति आती है। जो जय जिनेंद्र बोलता है उसको सब फॉलो करने लग जाते हैं, उसकी वाणी में दम आ जाता है। करके देखो, प्रयोग प्रैक्टिकल करके देखो और मुझसे पूछना। सिर्फ 41 डेज करके देखो कि आपका प्रभाव क्या होता है। जय जिनेंद्र। कुछ जिंदगी की बुराइयां छोड़ देना, सुबह को मंगल में बनाओ। ये 3 चीजें बोली। जिह्वा से जय जिनेंद्र बोला, कानों से सबसे पहले क्या सुनना है। अगर घर में आप लोग जागरूक हैं, अपने परिवार को उठने से पहले कोई भक्तामर लगा दिया, लोगस्य का पाठ, नमोथुणं का पाठ, पुच्छी सुनम, कोई भी आराधना, जो भी उठ रहा है उसके कानों में वो शब्द, और जैसे वो शब्द जा रहे हैं तो मन तृप्त हो जाता है। बड़ी ताकत है धर्म के शब्दों में, वो मन में को शक्ति से भर देता है। और सुबह को मंगल में बनाना एक और बहुत बड़ा कारण है। जिसने अपनी सुबह को संवार लिया उसका दिन भर बहुत अच्छा रहता है। सुबह के टाइम में क्या होता है, जितने परमात्मा के भक्त होते हैं वो जाग रहे होते हैं, जितने शैतान होते हैं वो सो रहे होते हैं। हाँ, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई प्रेयर कर रहा है, कोई जाप कर रहा है, कोई ध्यान स्वाध्याय, यानी सब कहीं मंदिरों में आरती हो रही है। हर धर्म में इंसान को लगता है कि सुबह का एक और बहुत बड़ा कारण है।
सुबह में ऊर्जा का विस्फोट होता है। कौन सी ऊर्जा? पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव लोग परमात्मा की भक्ति में लगे हुए हैं। तो सुबह के समय में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। आप देखते हैं इंटरनेट की स्पीड क्या होती है सुबह, कैसी होती है? फास्ट, है ना, एकदम फास्ट। यानी जो भी आप डाउनलोड करेंगे तो फटाफट, और वही चीज आप दोपहर को डाउनलोड करेंगे तो क्यों? ट्रैफिक जाम, ट्रैफिक जाम हो गया। सुबह के टाइम में अगर आप कहीं जाते हैं तो आप 2 घंटे में अपनी डेस्टिनी पे पहुंच सकते हैं, और वही दोपहर को आप गाड़ी लेकर निकलेंगे तो क्या है? ट्रैफिक। ऐसे ही हमारे भीतर में भी इंटरनेट है, हमारे विचारों का इंटरनेट। आप सुबह में जो डाउनलोड करके इतने निश्चिंत हो जाएंगे कि दिन भर में आपको लगेगा, क्योंकि सुबह आपने अपना वीडियो डाउनलोड कर लिया, जो चाहे आपके बिजनेस का है, चाहे आपकी स्टडी का है, चाहे कोई भी है, आपने सुबह डाउनलोड किया तो दिन भर में किसी समय भी उसको देख सकते हैं, आप निश्चिंत हैं। फिर चाहे इंटरनेट की स्पीड लो हो जाए, चाहे कम कैसी भी हो जाए, आपको चिंता नहीं है। तो इसी तरह से मॉर्निंग में इस पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जिसको आपने डाउनलोड कर लिया तो दिन भर वो आप निश्चिंत होकर, आपको लगता होगा सेटिस्फाइड होते होंगे जो सुबह उठ के आराधना कर लेते हैं, समायिक कर लेते हैं, तो मन में एक सुकून आता है कि मेरी समायिक, मतलब मन एकदम खुशी से भर जाता है। तो ऐसे ही अगर आप सुबह उठकर इस एनर्जी को डाउनलोड करेंगे, क्या? देव, गुरु और धर्म को मेरा वंदन 3 बार बोलना है। आज का दिन मंगलमय है, आज मुझे कोई गुड मैसेज जरूर मिलेगा। मैं और मेरा परिवार तीर्थंकर भगवान की शरण में है। 3 बार बोलना है। 3 बार की भी एक साइंस है, एक लॉजिक है। क्या पता है? हम वंदन करते हैं 3 बार करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं ऐसे 3 बार, तिकुतों का पाठ 3 बार क्यों करते हैं पता है आपको? पता? 3 बार का एक लॉजिक है। क्या? एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड के पास 3 बार जो इंफॉर्मेशन पहुंचती है वो सेव हो जाती है, डिलीट नहीं होती सब कॉन्शियस माइंड से। आपने वहां पर 3 बार पहुंचाया कि देव, गुरु, धर्म को मेरा वंदन, आज का दिन मंगलमय है, मैं तीर्थंकर भगवान की शरण में हूं। तो वहां माइंड है, ये दिन भर एक काम करता है, जो एनर्जी यहां फीड हो जाती है उसी को रिलीज करता रहता है, उसी पावर को, उसी शक्ति को रिलीज करता है। जो भी कुछ फीड हुआ है यहां पर उसको रिलीज करता रहेगा, और रिलीज करते हुए वो शक्ति किसके पास पहुंचेगी? ऊर्जा हमारे मन के पास। देव, गुरु, धर्म की ऊर्जा से मन कैसा रहेगा? कौन सी डाइट है ये? कौन सी डाइट? इमोशनल डाइट, भावों का भोजन, भावों का भोजन, भावनात्मक भोजन अगर आपके मन के पास पहुंच रहा है तो दिन भर आपका मन कैसा रहेगा? आपका मन स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा। और सुबह उठते यहां पर गंदगी डाल ली तो वीडियो खोल खोल के देखते हो ना, सुबह उठते ही बेचैनी रहती है, रात को पता नहीं सोते कैसे हैं, क्या क्या आया है, कौन से फ्रेंड ने क्या भेजा है, यही इंतजार रहता है किसने क्या भेजा है। और सुबह उठकर फटाफट फटाफट, और कुछ अच्छा नहीं लगता। एक मैसेज रिप्लाई करने में बिल्कुल भी चूकते नहीं, फटाफट थैंक्स बोलेंगे, तुमने मुझे ये भेजा, और रात गए तक तुमने मुझे याद किया और मुझे मैसेज भेजा, थैंक्स अ लॉट। और जो घर के लोग इतना कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, उनको थैंक्स बोलते हो? थैंक्स बोलते हो उनको? उनके लिए कोई अप्रिशिएशन नहीं,
उनके लिए कुछ भी नहीं। जो दिन भर तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारे काम आते हैं, जिस दोस्त को वो फेसबुक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है या फिर आपका व्हाट्सएप फ्रेंड है, उसको फटाफट अवेयर होकर मैसेज भेजते हैं, बहनें भी, और जो घर में आपके लिए साथ दे रहे हैं उनको कोई थैंक्स नहीं। जब बीमार होते हो काम कौन आता है? उस दोस्त को बुला लिया करो, भाई आके घर में जरा चाय और भोजन भिजवा दो हमारे लिए, मैं बीमार हूँ। बोल दिया करो एक मैसेज लिखकर, भाई आज टिफिन तुम भेजो, मेरी तबीयत खराब है। भेज देगा। कौन काम आता है? उनको एक बार भी थैंक्स नहीं बोलते। कुछ जागो, कुछ सोचो। सबसे पहले परमात्मा की ऊर्जा को, इस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को अपने भीतर, समय की सुई कह रही है रुक जाइए, मुझे कह रही है सुई रुक जाइए, इसलिए मैं रुक जाती हूँ। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, क्या सुंदर काया चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। गुरनी मैया के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे। ओम शांति।